अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है पीएम मोदी एड्रेस कर रहे हैं ब्रिक्स बिजनेस फोरम को। मिलकर देखेंगे वो क्या कर रहे हैं और क्या बातचीत करें, फिर उस पर करेंगे अपना रिव्यू। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की। एक्सेलेंसीज, ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, नमस्कार। ब्रिक्स की स्थापना इस विश्वास से हुई थी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज का यह समूह वैश्विक ग्रोथ के इंजन के रूप में उभर सकता है। आज जब पूरा विश्व पोस्ट कोविड रिकवरी पर फोकस कर रहा है, तब ब्रिक्स देशों की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। फ्रेंड्स, महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र अपनाया है और इस अप्रोच के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से स्पष्ट है। इस साल हम 7.5% ग्रोथ की आशा कर रहे हैं, जो हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनाता है। उभरते हुए न्यू इंडिया में हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव हो रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान 4 प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित करना चाहता हूं। पहला, भारत की वर्तमान इकोनॉमिक रिकवरी का एक प्रमुख स्तंभ टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ है। हम हर सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। हमने स्पेस, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी, ड्रोन्स, जियोस्पेशियल, डेटा जैसे कई क्षेत्रों में इनोवेशन फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई है। आज भारत में इनोवेशन के लिए विश्व में सबसे उत्तम इकोसिस्टम है, जो भारतीय स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या में दिखता है। भारत के 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स में 100 से अधिक यूनिकॉर्न है और इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। दूसरा, महामारी के दौरान भी भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए अनेकों प्रयास जारी रखे। बिजनेस पर कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए हजारों नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तीसरा, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक स्तर पर सुधारा भी जा रहा है और उसका विस्तार भी हो रहा है। इसके लिए भारत ने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और हमारी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत $1.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर है। और चौथा, भारत में आज जिस तरह का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यह विश्व में पहले कभी नहीं देखा गया। 2025 तक भारतीय डिजिटल इकोनॉमी की वैल्यू $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। डिजिटल सेक्टर्स की ग्रोथ से वर्कफोर्स में
महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिला है। हमारे आईटी सेक्टर में काम करने वाले 4.4 मिलियन प्रोफेशनल्स में लगभग 36% महिलाएं हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे अधिक लाभ भी हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस भारत में हो रहे इस ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव पर एक स्टडी कर सकता है। इसी तरह इनोवेशन लेड इकोनॉमिक रिकवरी पर भी हमारे बीच उपयोगी संवाद बन सकता है। मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम हमारे स्टार्टअप्स के बीच नियमित आदान प्रदान के लिए एक प्लेटफॉर्म विकसित करे। मुझे विश्वास है कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम की आज की चर्चा अत्यंत लाभदायक होगी। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पीएम मोदी एड्रेस कर रहे थे ब्रिक्स फोरम को। और सबसे जो अच्छी चीज मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लगती है, वो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की चीजों पे अपना और दूसरों का टाइम जाया नहीं करते। उन्होंने बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट वीडियो में अपना सारा मुद्दा बयान किया, हम किस तरह ग्रोथ कर रहे हैं। और जो अपना उन्होंने इशारिया दिया 7.5 इतनी बड़ी ग्रोथ, और दुनिया में ये सबसे ज्यादा तेजी से होने वाली ग्रोथ होगी। और जिस तरह से वो डिजिटल दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहे हैं और दूसरी सारी चीज़ों में वो धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई शक नहीं इसमें, भारत तेजी से तरक्की करेगा। और दूसरी सारी चीज़ों में जिस तरह से उसने सोच रखा है, वो एक क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वो अपनी मेड इन इंडिया पे एक बहुत बड़ा फोकस कर रहा है, और वो हर चीज़ में खुद कफील करने की तरफ जा रहा है। और तो यही एक बेहतरीन लीडर की निशानी होती है कि वो फोकस उस चीज पे करता है कि जो उसने करना होता है, वो जो कह रहा होता है वो लगता भी है कि ये करेगा। ये नहीं कि हमें जरूरत है दुनिया में अपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की, लेकिन हम बात कुछ और ही करते रहे, हम घंटों जाया कर दे, तकरीरें कर दे, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उस पर हम फोकस ही ना करें। हमें अगर आलमी फोरम मुहैया भी होते हैं तो हमें वहां पे मुद्दा क्या नजर आता है कि हमने कश्मीर पे बात करनी है। पहले अपने घर को सुधार लो, फिर अपने आप को एक ताकत बनाओ, फिर आलमी मुद्दों पे जितनी मर्जी बातें करनी है आप करें, लेकिन पहले अपने घर की तरफ तवज्जो दें। जिस तरह से पीएम मोदी, उनको देखा नहीं कि कहीं इधर का भी उन्होंने मसला छेड़ा हो, कहीं उधर का भी मसला छेड़ा हो। उनका सिर्फ एक ही फोकस नजर आता है, वो है अपने देश की तरक्की। वो चुपचाप इस पे लगे हुए हैं और उनका देश तरक्की भी कर रहा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही बिल्कुल जो मेहनत होती है वो नज़र भी आती है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के अंदर उन्होंने अपना बहुत अच्छा पैगाम भेजा, दुनिया तक पहुंचाया है। और ये बिल्कुल उन्होंने बताया कि हम ये काम कर रहे हैं और हमने ये जो है ना अचीवमेंट की है, और आगे हमारे ये प्लान है 2025-26 तक। तो ये ऐसे बिल्कुल जो लीडर होते हैं वो आगे प्लान बनाते हैं। बदकिस्मती से हमारे पिछली हुकूमत में जो थे वो प्लान बने, इंडस्ट्री की तरफ भी तवज्जो दी गई, लेकिन वो क्या हो गया, सारा वो सियासत की नज़र हो गई हर चीज़। हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो भी 6.6 पर गई थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, उस वक़्त भी हमारा मुल्क तरक्की करने की तरफ जब चल पड़ा था तो मार्शल लॉ लग गया था। तो फिर जब दोबारा से जो है अब ये मुल्क जो है पटरी के ऊपर चल रहा था, पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक मुस्बत इमेज बन चुका था, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इंडस्ट्री जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से हमारे यहाँ लग रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब ये सिविल मार्शल लॉ इसको कह सकते हैं, वो लगा दिया गया है, और एक बदतरीन महंगाई का जो सैलाब है वो हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है। और फिर वो आगे से धड़ल्ले से पार्लियामेंट में खड़े होकर भी कहते हैं कि ये देखें जी, इन्होंने अवाम को उकसाया है, हमने तेल महंगा किया लेकिन फिर भी ये अवाम को निकाल नहीं सके।
तो ये ऐसे जब हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत आ जाएंगे, वो इस चीज़ के ऊपर खुश हो रहे होंगे कि देखें ये हमने इतनी महंगाई कर दी है, लेकिन अपोजिशन वाले जो अवाम में निकले लेकिन वो निकाल नहीं सके, फिर हम क्या कह सकते हैं। तो हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप की कमी है। जिस दिन हमें एक अच्छा लीडर मिल गया और उसको आगे चलने दिया गया, तो फिर देखिएगा कि ये सारी दुनिया तारीफ़ करेगी कि पाकिस्तान के अंदर इतने मेहनती लोग हैं। अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी लोहा मनवा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में भी हैं, मैं पाकिस्तान में अब सर्च करता हूँ कि हमारे यहाँ जो है दुनिया इतनी तरक्की करेगी तो हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। तो फिर जब मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ तो मुझे आगे से यही जवाब मिलता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, वो इन लोगों को आगे आने ही नहीं देते, हमारी इंडस्ट्री को आगे फलने फूलने नहीं देते। वो इस वजह से वो क्या होता है, जो टैलेंट है वो यहाँ से उठ के दूसरे ममालिक में चला जाता है और वो बहुत सारा टैलेंट तो ज़ाया हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर वो गलत रास्ते के बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे है। तो मैं तो यही दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी एक ऐसा लीडर दे जो मोदी जी की तरह, जैसे वो इंडिया को एक पटड़ी के ऊपर चढ़ा चुके हैं और आगे लेके जा रहे हैं, हमें भी कोई ऐसा लीडर मिले जो हमारे मुल्क के लिए सोचे, ना कि अपने ही ख़ानदानों के लिए सोचे। और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में कोई हमें ऐसा लीडर भी मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ कोई जिसका जो काम है वो नहीं करता। यहाँ हम दूसरे के काम पे नजर रखते हैं कि तुम ये करो, तुम इस तरह से करो। हमारा जो काम है, हम जो हमें ड्यूटी दी गई है, जिससे हम पैसा लेते हैं, जिसकी हमें तनख्वाह मिलती है, हर बंदा अगर वही काम करना शुरू कर दे तो देश तरक्की भी करता है और वहाँ मसाइल भी हल की तरफ जाते हैं। आई होप सो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी कोई ऐसा एक लीडर आए जो पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाए। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।